वेलकम स्टूडेंट। बहुत दिनों के बाद फिर आपका क्लास आ रहा है, शुरू हो रहा है। आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। भारत में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ इसके बारे में। इसके पढ़ने के पहले शुरू करने के पहले इसको 15-16 खंड में बांटा गया है। इसका शुरुआत करते हैं। कैसे शुरुआत होगा? पहला पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, दूसरा इमरजेंस ऑफ गांधी, तीसरा जालियांवाला बाग मैसेकेर्स, चौथा है द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नाउ द स्वराज पार्टी, द साइमन कमीशन, नेहरू कमिटी एंड द डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, causes of the participations of different social groups in the movement, limitations of the civil disobedience movement। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेवलपिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। उसके बाद हम लोग का पढ़ाई होगा पीजेंट मूवमेंट, जिसमें कहाँ कहाँ क्या हुआ। पहला हुआ संथाल रिवेलियन, दूसरा अपराइजिंग ऑफ इंडिगो पीजेंट, फिर पढ़ेंगे मोपला रिवेलियन, फिर पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग बारदोली सत्याग्रह पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आएगा वर्किंग क्लास मूवमेंट, ये लोग का आंदोलन किस तरह से हुआ, जो कामगार लोग थे। लास्ट है हमारा ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट पहाड़िया अपराइजिंग क्या हुआ, संथाल में रिवेलियन कैसे हुआ संथाल लोग का, फिर मुंडा लोग कैसे अपराइजिंग किए। उसके बाद ताना भगत मूवमेंट का क्या हुआ, रामपा रिवेलियन क्या हुआ और खासी अपराइजिंग, ये सब चीज़ है। तो इस चैप्टर को हम लोग इतना खंड में बांटा गया है, इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आते हैं, शुरू करें हम लोग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या रहा? द सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में बी ट्रेस्ड फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ और एक कह सकते हैं तो तरीके से कायदे से नियम के तहत सिलसिलेवार ढंग से राष्ट्रीयकरण हमारे देश में ट्रेस किया गया। इन द फर्स्ट 2-3 डिकेड्स इट वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट लीडर्स। फिर शुरुआत का 2-3 दशक था, उसमें मॉडरेट लीडर न गर्म न ठंडा, इस तरह के लोगों के द्वारा बीच बीच वाले लोग जो थे उनके द्वारा पूरा इसको डोमिनेट किया गया। उनका प्रभाव इनके ऊपर ज्यादा रहा, कांग्रेस के ऊपर। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1940, as India was a colony of the Great Britain, she was automatically dragged into it with the declaration of war by Great Britain against Germany। हम लोग 1914 में जो पहला शुरुआत हो गया वर्ल्ड वार का, तो हम लोग उसके उपनिवेश थे, तो ऑटोमेटिक हमारे देश के लोग भी, सेना भी ब्रिटेन का साथ देने के लिए जर्मनी के अगेंस्ट में युद्ध में शामिल हो गई। During the war, the Congress decided to help the British government as it had declared that it was fighting to make the world safe for democracy। कह रहा है कांग्रेस का निर्णय हुआ कि अगर हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो इससे ये पता होगा कि हम लोग पूरे वर्ल्ड को लोकतांत्रिक बनाने जा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना था। The Congress therefore hoped that probably India would be granted some sort of such government after the war। कांग्रेस को ऐसा लगता था कि अगर युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम लोग को अंग्रेज लोग के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ छूट मिलेगा कि अपना का स्वयं का हमारा सरकार होगा और हम अपना स्वयं सरकार का चलाएंगे। However, the wave of nationalism during this period led to certain developments. The most important is the launching of Home Rule movement in 1915 by श्रीमती एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद कह रहा फिर भी जो राष्ट्रीयकरण का धारा हुआ, भाव हुआ ड्यूरिंग इस पीरियड में, उससे कुछ सर्टन डेवलपमेंट वगैरह के उसमें लॉन्चिंग हुआ। पहला क्या हो गया, होम रूल मूवमेंट इन 1915 बाय श्रीमती एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तिलक गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। आगे आते हैं। During the war, the economic situation became grim. People hoped that their hardship would be end after the war was over, but that did not happen। युद्ध के समय में सभी चीज़ों का कीमत बढ़ गया, लोगों को बहुत परेशानी हो गई, स्थिति खराब हो गई। तब भी लोग ये सोच रहे थे कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा ये स्थिति समाप्त हो जाएगी और फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन
The hopes of the nationalists also shattered after the war and certain development that followed changed the whole political scenario. लेकिन जो भी राष्ट्रवादी लोग थे उनका ये सोचना या लोगों का यह सोचना युद्ध समाप्त होने के बाद कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसमें यह हुआ एंड सर्टेन डेवलपमेंट दैट फॉलोड चेंज द होल पॉलिटिकल सीनेरियो। राजनीतिक जो है स्थिति बदल गई युद्ध के बाद। पहला क्या हो गया, और युद्ध में यह हुआ कि इमरजेंस ऑफ गांधी, गांधी जी का आगमन हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी हैड गॉन टू साउथ अफ्रीका इन कनेक्शन विद सम लीगल केस फ्रॉम वेयर ही रिटर्न टू इंडिया इन 1950। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी जो है साउथ अफ्रीका किसी काम से गए थे, कानूनी काम से, वहां से वे 1915 में भारत वापस आ गए। His philosophy was based on सत्याग्रह, उनका जो सिद्धांत था वो था जो सत्याग्रह, बेस्ड ऑन द टू स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ सत्य एंड अहिंसा। सत्याग्रह उनके हिसाब से क्या था, सत्य, ट्रूथ बोलना, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ये उनका जो है स्ट्रॉन्ग पिलर था सत्याग्रह का। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth। जो उनका विचार था कि सत्याग्रह जो है जोर है सत्य को खोजना है और सत्य पर अड़े रहना है, अडिग रहना है। According to this philosophy, the सत्याग्रही had to be truthful and non-violent during the course of struggle। तो उनके हिसाब से, उनके फिलॉसफी के हिसाब से सत्याग्रही जो है वो जो है हमेशा जो अहिंसक रहेंगे और किसी भी तरह के युद्ध में हिंसा नहीं करेंगे और हमेशा सच बोलेंगे, ये उनका मानना था। गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह केम इन 1917 इन द चंपारण सत्याग्रह इन 1917। 1917 में जो है गांधी जी का ये सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट जो है चंपारण मूवमेंट में शुरू हुआ। वेयर इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इट टुक अप द कॉज ऑफ इंडिगो पिजेंट, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन था। उसमें जो है पहले सर्वप्रथम 1917 में गांधी जी के द्वारा यह प्रयोग किया गया सत्याग्रह का। In 1918, he was involved in Ahmedabad mill workers strike where he took up the cause of the mill workers against the mill owners। उसके बाद 1918 में जो है 1918 में जो है वो फिर अहमदाबाद में जो है कामगार मजदूर थे उनका स्ट्राइक था, उसमें जो है उनका फिर ये सत्याग्रह का प्रयोग किया गया उनके द्वारा। तीसरा जो है उनके द्वारा प्रयोग किया गया थर्ड वाज खेदा सत्याग्रह, वेयर इट टुक अप द कॉज ऑफ द फार्मर। वहाँ किसानों का द्वारा आंदोलन किया गया था, लोगों से लगान बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, उस लगान के विरोध में किसानों के साथ देने के लिए वहां भी इनके द्वारा यह तीसरा प्रयोग किया गया। और ये सभी जगह जो बाय मीन्स ऑफ दीज मूवमेंट्स गांधी जी टेस्टेड सक्सेसफुली वेपन्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। तो ये तीन जो उनका एक्सपेरिमेंट गिर गया, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है वो सक्सेसफुली जो है अपने जो ये हथियार अहिंसा का बनाए हुए थे, सत्याग्रह का बनाए हुए थे, ये वहां उनको सफल हुआ। However, it was the Rowlatt Act which brought him to the mainstream of Indian politics and the freedom struggle of India। लेकिन इन सब के बावजूद जो है उनका ज्यादा नाम हुआ रॉलेट एक्ट के आगमन के तरह। देश की आजादी में, देश की राजनीति में जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रॉलेट एक्ट के आगमन पर गांधी जी का ज्यादा नाम हुआ, गांधी जी हमारे ज्यादा चर्चा में आए। From here onwards, the nationalist movement and the freedom struggle of India was guided totally by Gandhi effect। अब इसके बाद से जो है जो भी देश में कैसे देश को आजाद करना है सभी के दिशा निर्देश जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया और गांधी जी के दिशा निर्देश में आंदोलन लोग करना शुरू कर दिए। Hence this period of modern India history is known as Gandhian era। इसलिए जो ये आधुनिक इतिहास जो है हमारे देश का है इसको गांधी युग कहा जाता है, गांधी जी का समय कहा जाता है। The British government passed the infamous Rowlatt Act in 1919 with a view to curb the activities of the nationalists and curtail their liberties। ये हम लोग जानते हैं कि 1919 में जो है कुख्यात रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। उसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी राष्ट्रवादी हैं उनके लिबर्टी जो है, उनकी छूट जो है, उनको जो आंदोलन करते हैं उस पर कुछ अंकुश लगाया जाए। इसके लिए जो एक ये इनफेमस कुख्यात रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था। उसमें क्या था, Anybody could be imprisoned without assigning any reason whatsoever। उसमें यह था कि किसी भी व्यक्ति को जो है कैद में कर लिया जाएगा, या किसी भी तरह का कोई भी रीजन हो, उनको कारण नहीं बताया जाएगा और उनको कैद कर लिया जाएगा। Hence it came to be called as no appeal, no दलील, no वकील। मतलब उसमें आप किसी तरह का अपील नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का बहस नहीं कर सकते हैं, कोई वकील भी आपके लिए कुछ इसमें नहीं कर सकता है।
तो ये रॉलेट एक्ट का पहला जो इनका ये था कुख्यात, इसीलिए इसको इनफेमस बोला गया है। Along with other nationalists, गांधी जी was also aroused by the रॉलेट एक्ट। जिस तरह से और सारे लोग जो है राष्ट्रवादी लोग थे, गांधी जी भी जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ हो गए, विरोध करना शुरू ये लोग कर दिए। In February 1919, he founded the Satyagraha Sabha, whose members took a pledge to disobey the act and thus to court arrest and imprisonment। तो 1919 से फरवरी महीना में जो है सत्याग्रह सभा का फाउंडेशन रखा गया, जिसके सभी मेंबर ने एक शपथ ली कि हम जो है रॉलेट एक्ट का जो है विरोध करेंगे और जो है इसके लिए और इससे क्या हो गया कि सभी को जो है कोर्ट के द्वारा अरेस्ट भी किया गया और उनको जेल भी जाना पड़ा। अब आइए हम लोग पढ़ें जालियांवाला बाग मैसेकर। हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं जालियांवाला कांड के बारे में, एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं, रिवीजन होता है यहाँ पे क्या हुआ। मार्च एंड अप्रैल 1919 विटनेस्ड ए रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। अप्रैल और मार्च 1919 में जो है लोगों में जागरूकता आई, राजनीतिक जागरूकता लोगों में आया। देयर वेर हड़ताल्स एंड डिमोन्स्ट्रेशन, सारे सभी जगह जो हड़ताल शुरू लोग करना शुरू किए, प्रदर्शन लोगों के द्वारा शुरू हो गया। तो इंटायर कंट्री वाज इलेक्ट्रिफाइड, पूरा देश जो एकदम आंदोलित था। दिल्ली यहाँ के लोग थे। The government was equally determined to suppress the mass agitation। एकदम सरकार एकदम ये अडिग थी कि जो है किसी भी तरह से जो अगर आंदोलन होता है इसको हमको दबाना है, कुचल देना है। It repeatedly लाठी चार्ज अनआर्म्ड डिमोन्स्ट्रेटर्स एंड even fired at them at बॉम्बे, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली एंड अदर सिटी। इनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा क्या हुआ, लाठी चार्ज बहुत बेदर्दी के साथ किया गया। क्यों? डिमोन्स्ट्रेटर लोग जो थे, जो भी प्रदर्शनकारी थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, वो लोग मौन अपना प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं कहीं तो जो है बॉम्बे, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली या बड़े बड़े दूसरे शहरों में अंग्रेजों के द्वारा जो अंग्रेजी शासन के द्वारा गोली भी चलाई गई। गांधी जी गेव ए कॉल फॉर ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा जो है हड़ताल फिर कॉल किया गया। तो विच पीपल रिस्पॉन्डेड विद अनप्रेसिडेंटेड इंथुजियाज्म। गांधी जी के कॉल पर लोग एकदम जोश के साथ, उत्साह के साथ उसका रिस्पॉन्ड किए, उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गए। जो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मीट द पॉपुलर प्रोटेस्ट विद प्रिपरेशन। यहाँ फिर सरकार के द्वारा भी डिसाइड किया गया इस तरह का आंदोलन होता है, उसको फिर दबाया जाए, कुचला जाए। पार्टिकुलरली इन द पंजाब, स्पेशली जो है पंजाब में ज्यादा विद्रोह हो रहा था, तो सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एकदम बुरी तरह से पंजाब में अगर ये आंदोलन होता है तो कुचल दिया जाएगा। द अरेस्ट ऑफ 2 लीडर्स, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल इन अमृतसर और अप्रैल 10 लेड टू ए मास स्टेशन। वहाँ के 2 नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचली एंड डॉक्टर सत्यपाल। इनको जो अरेस्ट होने के बाद ये दोनों नेताओं का अमृतसर में उनका जो अरेस्ट किया गया, तो 10 अप्रैल से जो है वहाँ पे एक मास स्टेशन शुरू हो गया। एकदम झुंड का झुंड पूरा जो है बड़े संख्या में लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया। An unarmed but large crowd gathered at the Jallianwala Bagh of Amritsar on 13 April 1919 to protest against the arrest of their popular leaders। कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े लोगों की जमात जो है जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जमा हुई। इसी इनका जमा होने का पर्पस था कि जो ऊपर के जो दोनों नेता को अरेस्ट किया गया था, उनके विरोध में लोगों के विरोध प्रदर्शित करने के लिए लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए। उस समय जनरल डायर जो थे, द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, डिसाइडेड टू टेरराइज द पीपल ऑफ अमृतसर एंड टू कंप्लीट सबमिशन। जनरल डायर एकदम डिसाइड कर लिया था, मिलिट्री कमांडर जो था अमृतसर का, कि लोगों को एकदम डराना है, धमकाना है किसी भी कीमत पर, हर हालत में। He ordered his men to shoot into the tracked unarmed crowd with rifles and machine guns till their ammunition was exhausted। अपने सभी आर्मी मैन को बोल दिया, उनके द्वारा आज्ञा दिया गया, निर्देश दिया गया कि तब तक गोली चलाओ जब तक कि तुम्हारे जो है गोली खत्म नहीं हो जाती, आपका एम्यूनिशन वगैरह समाप्त नहीं हो जाता, आप गोली चलाते रहे। After this martial law was proclaimed throughout the Punjab and the people were subjected to most uncivilized atrocities। उसके बाद फिर जो है पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और बहुत अमानवीय तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू हो गया अंग्रेज शासन के द्वारा। A wave of horror ran through the country as the knowledge of the Punjab happening spread। जैसे जैसे पंजाब में का कांड पूरे देश में ये समाचार फैला, पूरे देश में जो एक डर का वातावरण पैदा हो गया, लोग थोड़ा सा भयभीत हो गए। गांधी जी फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड
फेयर प्ले वाज कम्प्लीटली सेकंड। गांधी जी भी पहले सोचते थे कि अंग्रेज लोग जो है नियम कानून से चलेंगे, लेकिन उनका भी जो है बहुत बड़ा झटका उनको भी लगा, वो भी जो है बहुत दुखी हुए इससे। इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट ही नाउ स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट। अब जो शुरू में जो सरकार को उनके द्वारा कॉपरेशन दिया जा रहा था, अब उनके द्वारा इस कॉपरेशन को विड्रॉ कर लिया गया। अब ये बोले कि अब जो है नॉन कॉपरेशन जो है मूवमेंट चलाएंगे उनके इस अत्याचार के प्रति। तो शुरुआत क्या होता है उसमें, फर्स्ट होता है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट और या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हुआ। द खिलाफत मूवमेंट इन्फ्यूज द न्यू एलिमेंट इनटू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। एक खिलाफत मूवमेंट जो है एक राष्ट्रीय मूवमेंट में जो है एक मूवमेंट में पहला आंदोलन शुरुआत हुआ जिसको कि खिलाफत मूवमेंट नाम दिया गया। लोग जो है खिलाफ कर रहे थे सरकारी का, कानून का, नियम का। The Lucknow Pact or the Congress League Pact of 1916 had already prepared the ground for common political action. लखनऊ में जो है 1916 में कांग्रेस के द्वारा ये डिसाइड किया गया जो है हम लोग किस तरह से जो है एक्शन लेंगे, एक प्लान वहाँ किया गया। The Rowlatt Act brought Hindus and Muslims together as it touched all the Indians alike. Rowlatt Act के पास होने के बाद सभी हिंदू और मुस्लिम जो एक हो गए, इसलिए कि सभी लोग उससे बराबर सभी के ऊपर जो है एक ही तरह का मुसीबत आया था, एक ही तरह का उनको टॉर्चर किया जा रहा था। हिंदू और मुस्लिम एक होकर इसका विरोध करना शुरू कर दिए। द खिलाफत मूवमेंट ओड इट्स ओरिजिन टू द ट्रीटमेंट meted out to the Turkish Empire at the Treaty of Sevres in May 1920। खिलाफत मूवमेंट का जो शुरुआत हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा जो है तुर्की के शासक का जो है शासन छीन लिया गया था। ये हम लोग पढ़े थे, 89 में पढ़ चुके हैं। तो 1920 के मई महीना में जो है तुर्की एम्पायर जो है उनके राजगद्दी से उनको हटा दिया गया था। इस तरह से जो खिलाफत मूवमेंट का शुरुआत एक्चुअली न्यू वहीं से पड़ गया था। This was in violation of the pledge of British Premier Lloyd George made during the First World War। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो उनके कमांडर थे लॉर्ड जॉर्ज, उनके द्वारा जो पहले बोला गया था कि इस तरह का कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके वो बात वो भूल गए और उनके जो है राजशाही वगैरह, उनको गद्दी वगैरह, जब खलीफा जो हेड थे मुस्लिम शासकों का या मुस्लिम समुदाय का, उनको उस गद्दी से उतार दिया गया। इससे लोगों में आक्रोश था, मुस्लिम लोगों में। The undermining of the power and position of the Sultan of Turkey, who was also regarded as a caliph or the religious head of the Muslim, was not liked by the Muslim in general। जो पावर था, सुल्तान जो थे तुर्की के, उनके पावर को जो हटा दिया गया, उनको लोग जो है एकदम धार्मिक गुरु मानते थे मुसलमान लोग। और तो कोई भी मुसलमान जो है किसी के द्वारा ये उनके हटा देने से ये लोग सारे नाराज हो गए, किसी को ये पसंद नहीं आया, कोई भी किसी भी मुस्लिम को। एक खिलाफत committee was soon formed under the leadership of Maulana Shaukat Ali and Muhammad Ali, popularly known as all Ali brothers, Maulana Azad, Hakim Ajmal Khan and Hasrat Mohani, and a country-wide agitation was organized। तो फिर उसमें उस दौरान जो है खिलाफत कमेटी का स्थापना किया गया, बनाया गया, फॉर्म किया गया, जिसके नेता थे मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली, जिनको लोग अली ब्रदर्स करते थे। उनके साथ थे मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहानी। एंड पूरे देश में जो है एक आंदोलन शुरुआत हो गया, खिलाफत आंदोलन। गांधी जी looked upon the Khilafat station as a golden opportunity to unite Hindus and Mohammedans and bringing the Muslim message into the national movement। गांधी जी को लगा कि एक अवसर है, इसके द्वारा जो अगर हम खिलाफत को सपोर्ट करते हैं तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे और सभी दोनों मिलकर जो है देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू करेंगे। ये गांधी जी को एक अवसर ये नजर आया। गांधी जी इनफैक्ट वेरी सुन बिकम वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। और गांधी जो है फिर खिलाफत मूवमेंट के जो है एक नेता गांधी जी भी बन गए। Meanwhile, the government had refused to annul the Rowlatt Act or to make amendments for the atrocities in the Punjab। इसी बीच में जो है सरकार जो है एकदम रिफ्यूज कर गई कि हम रॉलेट एक्ट को वापस में नहीं लेंगे और उसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं किया जाएगा और पंजाब में जो भी अत्याचार वगैरह हुआ है उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। इट ऑल्सो डिड नॉट डू एनीथिंग टू सेटिस्फाई द नेशनलिस्ट अर्थ फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। और उसके बाद जो हमारे राष्ट्रवादी नेता लोग थे, इन लोग का डिमांड था कि हमको स्वयं का सरकार बनाना दिया जाए, इस पर भी उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया।
An all-party conference held at Allahabad in June 1920 approved a program of boycott of schools, college and law courts. तो फिर सभी पार्टियों का एक कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में जून 1920 में हुआ। वहाँ यह प्रोग्राम तय हुआ कि स्कूल का बाइकआउट किया जाए, कॉलेज का बाइकआउट किया जाए, कोर्ट कचहरी सभी का जो है बहिष्कार किया जाए, यह डिसाइड हुआ। एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन, गांधी जी इन हिज बुक हिंद स्वराज declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and could survive only because of this cooperation. अपने किताब में गांधी जी का एक पॉपुलर किताब था हिंद स्वराज, जो कि उनके द्वारा 1919 में लिखा गया था। गांधी जी का उसमें डिक्लेरेशन था। गांधी जी कहते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है हमारे देश में जो एस्टैब्लिश हो गया, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान हम भारतीयों का था, और अभी तक ये अगर ये सर्वाइव कर रहा है तो हम ही लोग के सहयोग से सब कर रहा है। अगर हम लोग शुरू में इसका विरोध करते तो ये स्थिति नहीं होती। If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. उनका यह कहना था कि अगर भारतीय लोग रिफ्यूज करते, उनको किसी तरह का सहयोग नहीं करते, तो 1 साल के अंदर जो है ब्रिटिश शासन यहाँ समाप्त हो जाता और हमारा देश स्वतंत्र हो जाता, हमारे यहाँ स्वराज आ जाता। ये गांधी जी का किताब में उनका अपना ये लिखे थे, उनकी राइटिंग थी, उनका किताब में जो ये बातें कही गई है। प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, किस तरह से जो है असहयोग आंदोलन का किस तरह से बात हुआ, उसका प्रोग्राम कैसे तय हुआ। द प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ऑलरेडी स्टेटेड इन नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन। असहयोग आंदोलन के बारे में जो है नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन बनाया गया। क्या क्या कैसा क्या होगा, ये उनके द्वारा कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। It involved the surrender of titles and honorary office and resignation from nominated post in the local bodies. पहला इसमें क्या हुआ कि सभी लोग जो है जिनको किसी तरह का जो है टाइटल मिला हुआ है, राय बहादुर वगैरह का उसमें टाइटल मिलता था, वो सब अपना टाइटल लौटा देंगे, या ऑफिस वगैरह में जो उनको पोस्ट वगैरह मिला हुआ था उस पोस्ट से भी रिजाइन कर देना है। लोकल बॉडी से अगर उनको कुछ पोस्ट दिया हुआ था मेयर वगैरह वगैरह का, तो सब रिजाइन कर देना। पहला काम नॉन कॉपरेशन का यह हुआ। उसके बाद फिर हुआ नॉन कॉपरेटर्स वेयर टू विथड्रॉ देयर चिल्ड्रन ग्रेजुअली फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज एंड एस्टैब्लिश नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज। फिर उसके बाद सभी लोग जो है धीरे धीरे अपने बच्चों को अंग्रेजों के द्वारा स्थापित स्कूल से हटा लेंगे और नेशनलिस्ट जो है राष्ट्रवादी स्कूल कॉलेज जो हो गया वहाँ उनका नाम लिखाया जाएगा, ये डिसाइड किया गया। दे वेयर टू बाइकआउट ग्रेजुअली द ब्रिटिश कोर्ट्स एंड एस्टैब्लिश प्राइवेट आर्बिट्रेशन कोर्ट। अब ये लोग फिर धीरे धीरे भी हुआ, हम लोग ब्रिटिश जो है न्यायालय उसका ही बहिष्कार करेंगे और अपना जो है एक कोर्ट बनाया जाएगा, प्राइवेट कोर्ट। अनटचेबिलिटी वाज टू बी रिमूव्ड एज देयर कुड बी नो स्वराज विदाउट दिस रिफॉर्म। और छुआछूत जो हमारे देश में उसको हम हटा देना है। अगर छुआछूत को हम लोग नहीं खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, तो स्वराज हमारा जो नहीं आएगा। तो छुआछूत को भी हटाने का, समाप्त करने का ये प्रोग्राम बनाया गया। देयर वाज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑल्सो, कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी उनके द्वारा बनाया गया। तो उसमें क्या क्या किया गया था। सत्याग्रही वे एडवाइज टू वेयर क्लोथ मेड फ्रॉम खादी। जो भी सत्याग्रही लोग थे उनको ये वो लोग ने आपस में डिसाइड किया कि हम लोग खादी के बने हुए कपड़ा पहनेंगे, एंड दैट कुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्पिनिंग थ्रेड ऑन चरखा एंड वुवन बाय इंडियन वीवर्स ऑन देयर हैंडलूम। मतलब अंग्रेज के द्वारा निर्मित जो है ब्रिटेन से जो बनकर वस्त्र आ रहा था उसको नहीं पहनना है। खादी जो हमारे देश में बुनकरों के द्वारा बनाया जाता है, चरखा पे धागा काटकर, उसी खादी का हम लोग वस्त्र का जो है हम लोग पहनेंगे, उपयोग करेंगे, ये डिसाइड किया गया। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कैरिड ऑन नॉन वायलेंटली फॉर नियरली 2 years till an incident occurred at Chaudhara in Gorakhpur district in February 1922, where an infiltrated mob burnt down a police station which resulted in the death of a 22 policemen. कह रहा ये असहयोग आंदोलन जो है करीब 2 साल तक जो है एकदम अहिंसक तरीके से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन बाद में विड्रॉ करना पड़ा, इसलिए कि गोरखपुर के पास चौरी चौरा में जो है अहिंसक आंदोलन, अहिंसक भीड़ पर पुलिस स्टेशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा किसी तरह का पथराव या लाठीचार्ज कर देने के बाद पूरा भीड़ हिंसक हो गई और जो है पुलिस थाना पे धावा बोल दिया। वहां उन लोगों के द्वारा 22 पुलिसमैन को मार दिया गया। इसके चलते जो है इस आंदोलन को फिर विड्रॉ कर लिया गया। गांधी जी इमीडिएटली सस्पेंडेड द मूवमेंट। गांधी जो है जी के द्वारा तुरंत इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। मस्ट टू द डिसलाइकिंग एंड क्रिटिसिज्म ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कांग्रेस लीडर। हालांकि बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो है इसको पसंद नहीं किए थे और इसका आलोचना भी किए थे गांधी जी के इस निर्णय को। However, although the movement failed to achieve any of its objectives, its biggest achievement was that
इट सक्सीडेड इन मेकिंग द कांग्रेस मूवमेंट ए मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। हालांकि इससे कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं, स्वराज वगैरह मिला नहीं, लेकिन इसमें एक फायदा हुआ कि ये जो है मास मूवमेंट हो गया और कांग्रेस का मूवमेंट का जो है पूरे देश में लोगों के द्वारा क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि लोग ने इसको स्वीकार किया कि कांग्रेस जो है इस तरह का आंदोलन कर सकती है, ऐसा किया जा सकता है। तो बच्चों हम लोग फिर अब अगले बात पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग को एक और बात बता दें कि सीबीएसई के द्वारा आप लोग के सिलेबस में बहुत परिवर्तन किया गया है, बहुत सारा चीज जो है घटाया गया है। तो हम अगले में आप लोग को बता देंगे कि क्या क्या चीज हिस्ट्री में पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, और आपका जो है सिविक्स में क्या पढ़ना है। सिविक्स में तो मेरे ख्याल से 4 चैप्टर हटा दिया गया है। तो ठीक है, आप लोग पढ़िए। ओके, थैंक यू।